प्रेसिडेंट द्वारा आज CGST ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। गुड़गांव के अंदर 2 CA को गिरफ्तार किया गया कुछ लेन देन के मामले को लेकर हिसाब किताब के अंदर। आज जब यहाँ ज्ञापन देने आया तो कहने से नीचे प्रवेश में आने से मना कर दिया कि सब 5 आदमी आइए, सभी नीचे आइए, आपकी परमिशन ले लीजिए, पर उन्होंने आगे से मना कर दिया। कर हम लोग यहाँ पहुँचे बात करने के लिए, हमने कहा हम उनका बाइट सुनना चाहते हैं, वो अपना पक्ष रखें, क्या पक्ष क्यों नीचे नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि साहब मैं बिजी में नहीं सकता हूँ। 300 लोगों की पब्लिक नीचे खड़ी है और साहब ऐसी ऑफिसर बंद है और नीचे आने को तैयार नहीं है। क्या समझे इस बात को हम? प्यार से और अब जिसको पढ़ना है आप पढ़ सक रहे हो। अब अच्छे से। दूसरा नंबर ही है, तीसरा तो नहीं है। आज जो हमारे गुड़गांव में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट साथियों की अभी 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी की वजह ये थी कि उन्होंने कोई फाइल किया होगा पेपर, उस पेपर के बेस पे 15 करोड़ का रिफंड किसी पार्टी को मिला था। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वह फेक इनवॉइस थी, उसके बेस पे गलत रिफंड लिया गया। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जिस CA ने भरा वो तो अरेस्ट हुआ, लेकिन जिस अधिकारी ने रिफंड पास किया प्राइमा फेसी उनके साइन से रिफंड पास होता। हमारा काम है फाइल करना, फाइल करने के पश्चात असेसमेंट करना विभाग का काम है। तो जिस अधिकारी ने किया उनको छोड़ दिया गया और CA को अरेस्ट किया गया। इस तरह से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट देश भर में बहुत बड़े सॉफ्ट टारगेट है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई इशू होता है CA को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज इसी पे हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। यदि जो गलत है उसको गलत को एक्शन लेना चाहिए। व्यापारी भी बच गया, अधिकारी भी बच गया और चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस तरह से तो हम काम ही नहीं करेंगे। आज देश के रेवेन्यू में जो हमारा योगदान है, व्यापारी और सरकार के बीच की हम कड़ी है। यदि हम सब देश भर में कलम पेन डाउन हड़ताल कर लेंगे तो सरकार को सोचना चाहिए क्या होगा। मैं इसमें सरकार को दोष नहीं दूंगा, कानून बनाने का काम उनका है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारियों का है। इस तरह से एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोगों का भी मनोबल डाउन होता है। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। आज इसी को लेकर हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए। प्रोटेस्ट में सिंपल सा इशू था, ना तो यहाँ की ब्रांच का किसी से कोई इशू था, ना हमारे किसी CA की यहाँ गिरफ्तारी हुई। हमको एक ज्ञापन देना था, लेकिन ज्ञापन देने में आप देख रहे हैं हमें 6 घंटे लग गए हैं। कमिश्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप नीचे आकर हमारे हाथ से ज्ञापन ले लें। उनका एक है ना, आपके 2 प्रतिनिधि भेज के कर दो। हम जब 300 जने इकट्ठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको हमारा मान रखना चाहिए। हम यहाँ से कलेक्टर भी जाएंगे, कलेक्टर साहब से भी समय लिया, और निश्चित रूप से वो भी जब कभी ज्ञापन देने कोई भी संस्था जाती है कलेक्टर साहब स्वयं लेते और सभी को बुलाकर उनकी बात सुनते हैं। ये तानाशाही रवैया, इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ धरना दिया और निश्चित रूप से हमारी एकता आगे भी कायम रहेगी। धन्यवाद। अब हम इतनी देर से खड़े हुए हैं, आज सुबह से आए हुए हैं। हाँ, दिक्कत हो रही है, सिर्फ इतना 11 बजे से 4 बजे 7 घंटे हो गए। हाँ, दिक्कत क्या हो रही है? हम आपकी सुन रहे हैं सर। मॉर्निंग आज सुबह से आज अपने मेंबर्स मतलब सिर्फ कुछ स्टेयर्स उतर के नीचे आना है सर। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसमें? एक ईगो प्रॉब्लम ही हो रहा है सिर्फ। कोई प्रॉब्लम और ऐसा नहीं है कि आज पढ़ी लिखी कम्युनिटी खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कोई गंवार खड़े हुए हैं। शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्रैक्टिशनर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं CGST डिपार्टमेंट के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को महज एक सर्टिफिकेट पर यूडिन का शेयर करने की वजह से जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट किया और उनको अरेस्ट करने के बाद उनके कपड़े तक उतरवा दिए, और जब उनके प्रोटेस्ट के लिए जब वहाँ की NIRC और दिल्ली की हमारी जो टीम गई, उन मेंबर को भी जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने अपनी हठधर्मिता बताते हुए उनको डिटेन कर लिया, पूरी रात भर डिपार्टमेंट बंद रखा। उसके अगेंस्ट में गुड़गांव में और पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर जहाँ पर भी है आज GST डिपार्टमेंट की इस तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि महज घटनाक्रम ये था कि GST डिपार्टमेंट ने महज 2 घंटे के भीतर आफ्टर ऑफिस टाइम 15 करोड़ का रिफंड इशू कर दिया, जिसकी जो जांच होनी चाहिए थी, जिस तरीके का जो प्रोसीजर होता है, जिस तरीके से डिपार्टमेंट अपना जो रिफंड इशू करता है, जिस रिफंड इशू करने में डिपार्टमेंट महीनों पर लगाता है, वहाँ एक 15 करोड़ का रिफंड महज 2 घंटे में इशू कर देना, और जिसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना होता है, जिसमें आपको सब कुछ जानना होता है, आपको प्लेस वेरिफिकेशन करना होता है। क्लाइंट को कहीं दोषी नहीं पाया, जिसके खाते में पैसा गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस अधिकारी ने रिफंड इशू किया उसके खिलाफ कोई
कार्रवाई नहीं की। पर महज चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका एक सर्टिफिकेट था कि उसका जो अमाउंट था वो अमाउंट उसको वेरीफाई किया गया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सिर्फ उन चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार करके ले गए। उसके विरोध में आज देश भर में 164 ब्रांचेज में सभी जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका विरोध कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पर कलेक्टर के CGST डिपार्टमेंट के पास आए हैं कमिश्नर को ज्ञापन देने, पर यहाँ पर जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने अधर्मिता दिखाई है, हमारे मेंबर के सामने आने से बच रहे हैं और वो ज्ञापन लेने से रुक रहे हैं। हम लोग यहाँ महामहिम प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर को अभी कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर के थ्रू उनको ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि हमारे किसी भी ऐसी परिस्थिति में हमारे CA मेंबर्स जो एक देश की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ नींव है उसको सही तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए। आज उदयपुर CA ब्रांच उदयपुर टैक्स बार एसोसिएशन के सारे मेंबर्स CGST कार्यालय बाहर कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और हमारे जो CA के साथ गुड़गांव में ज्यादती हुई उसका हम प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन कमिश्नर साहब धर्मिता के उन्होंने हमारा ज्ञापन लेना भी नहीं समझा और सुबह 11 बजे से लेकर अभी शाम को लगभग 5 बज गई है। हम 5-6 घंटे से यहाँ बैठे हैं, हम धूप में यहाँ दिन भर खड़े रहे, लेकिन कमिश्नर साहब ऊपर AC के कमरों में बैठ के नीचे उन्होंने ज्ञापन भी वो नहीं आ सके और उन्होंने ज्ञापन लेने सब किया। तो हमारे सब मेंबर्स ने डिसाइड किया कि जिस तरह डिपार्टमेंट नोटिस क्लाइंट के यहाँ चिपका के जाता है उसी तरह हम ये नोटिस आज इनकम टैक्स CGST डिपार्टमेंट के बाहर चिपका के जा रहे हैं ताकि इन लोगों को भी भविष्य में CA जो हमारे CA फेटर्निटी है उनके बारे में एक इनकी धारणा बदले। तानाशाही, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice. Save CA. मेंबर्स के अगेंस्ट में जो गुरुग्राम में हो उस टेस्ट के अगेंस्ट में ये ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए थे कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब को अरे ज्ञापन लेने में भी आपत्ति थी। हम तो खाली ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे रहे थे, प्रोटेस्ट के साथ इनको एक कॉपी देना चाह रहे थे, पर कमिश्नर साहब ने वो जहमत भी उचित नहीं समझी और इतने आधार स्तंभ के रूप में CA माने जाते हैं जो कि GST को इम्प्लीकेशन से लेके टिल डेट तक कोई सा भी नया नोटिफिकेशन आता है सब कुछ के लिए हमें डिपार्टमेंट हमेशा कहता है कोई कॉन्फ्रेंस करें या XYZ जैसे भी करके GST इलेक्शन में हमारा कंट्रीब्यूशन दें। पर आज कमिश्नर साहब ने ये प्रूव कर दिया है कि CA की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि हम उनसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आए और नीचे हमसे ज्ञापन कलेक्ट करें, जबकि हम मेन ज्ञापन तो कलेक्टर साहब को देना चाह रहे हैं और यहाँ से हम सब कलेक्ट्रेट जाएंगे और कलेक्टर साहब को देंगे। हम यहाँ पे कमिश्नर से हमें प्रोटेस्ट करना था और एक कॉपी देनी थी, पर कमिश्नर साहब ने वो भी उचित नहीं समझा। डिपार्टमेंट के द्वारा गलत कार्रवाई हमारे डिपार्टमेंट CA मेंबर के अगेंस्ट की गई है, हम उसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जो डिपार्टमेंट ने रिफंड इशू किया है 106 मिनट के अंदर, जो कि आज के इतिहास तक में कभी नहीं हुआ है। नॉर्मली 1,50,000 रिफंड इशू करने में महीनों 6 साल निकाल देते हैं और इस केस में ऐसा किया था को 15 करोड़ का रिफंड विद इन 2 आवर्स उन्होंने रिलीज कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का जोल जाल है। डिपार्टमेंट को अपने अथॉरिटी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था क्योंकि इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू का लॉस डिपार्टमेंट की उन अथॉरिटी की वजह से हुआ है, न कि CA मेंबर की वजह से। CA मेंबर तो बीच की एक कड़ी है जिसने अपना पूरा प्रॉपर वर्क करने के बाद डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट किए और वो भी ऑनलाइन सबमिट किए। डिपार्टमेंट उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करके रिफंड इशू करना था या नहीं करना था, जो भी डिपार्टमेंट के हाथ में था। ऑथेंटिकेशन डिपार्टमेंट ने किया ना कि CA ने किया। अगर उनको मेलाफाइड इंटेंशन लग रहा था तो वो रिफंड इशू नहीं करना चाहिए था। हमने इसी के केस में प्रोटेस्ट किया है और जो हमारे CA मेंबर को उन्होंने वहाँ करके रखा, गिरफ्तार किया उन्होंने और उनके कपड़े तक उतरा दिए, हम उसी का प्रोटेस्ट करें। और जो मेंबर हमारे वहाँ गुरुग्राम में उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनके बचाव के लिए वहाँ गए 60 से 70 मेंबर, उनको भी उन्होंने वहाँ प्रीमाइसेस के अंदर डिटेन किया। उसी का प्रोटेस्ट हमारे द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर पर CST और टैक्स बार के मेंबर जो भी मेंबर है अवेलेबल है वो इतने सक्षम है कि वो सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ज्ञापन हमारा एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो ये जज में ऐसे ही मिसती जाएगी और CA मेंबर और हमारे एडवोकेट्स और CS भाई और जुड़ते जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी ज्ञापन एक्सेप्ट करें, अच्छा होगा।
हेलो हेलो हेलो, अरे भाई नीचे आके बैठो भाई, भाई नाम क्या करो क्या? सेव सीए, सेव सीए, सेव प्रोफेशन, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई। आना पड़ेगा नीचे, कमिश्नर साहब को आना पड़ेगा, आना ही होगा तुमको। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।